होमोलोगस सीरीज़, तो जैसे कि हमको पता है कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कार्बन कंपाउंड के पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होता है पर फंक्शन ग्रुप सेम होता है। जैसे कि एल्केन है तो इसका फॉर्म होता है CnH2n+2। अब इथेनॉल भी हो सकता था, इथेनॉल भी हो सकता था या प्रोपेनॉल भी हो सकता था, और इनमें जो डिफरेंस होता है वो C2 का होता है सक्सेसिव में। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मिथेनॉल में जैसे CH4 है, फिर CH3 है, इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, इसके अंदर कम से कम लाइक देखो ये CH4 है, ये C2H 336, हाँ तो ये 26 है। अब इसमें से CH4 माइनस कर दो, ये हो गया CH2। तो CH2 का फ़र्क है, इथेन से मिथेन को माइनस CH2 का फ़र्क है। तो होमोलोगस सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें अंदर जो अगला आइटम होता है वो H/2 से रेफरेंस करता है और उनके फंक्शन ग्रुप सेम होते हैं, बस एक सक्सेसिव में कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट जोड़ा जाता है, ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। एक सक्सेसिव मैनर में चीज़ें बढ़ती है, जैसे कि H/2 के फॉर्मेट में बढ़ती है और उनका फंक्शन ग्रुप सेम होता है, ये मेन चीज़ है इसके अंदर। और कार्बन के इस पर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर देखा जाए तो कार्बन के एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेसर आता है ना कुछ और इंक्रीज होकर करता है, तो इसलिए इसमें देखा गया कार्बन के एटम इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अब एग्जांपल दिया है एल्केन का, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स का हम पढ़ रहे थे, कार्बन के एटम सक्सेसिवली आगे बढ़ जाते हैं, तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और उनका डिफरेंस H/2 होगा या पर्टिकुलर सेट में, एक पर्टिकुलर सेट के बाद होगा। जैसे कि X है तो X+2 होगा, X+Y होगा, एग्जाम्पल क्या होता है ना, ऐसे एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ता है, ठीक है, एक सक्सेसिव सीरीज में कोई कॉमन डिफरेंस है। तो ठीक है, थैंक यू।